बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइबर सर्विसेज में एक बार फिर से खुशामदीद। आज की ये वीडियो जो है ये बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं उनके लिए है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी फलाह बहबूद के लिए इनको सहूलियात देने के लिए जो है पाकिस्तान में एक नया जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ से कोई भी फ़ायदा अगर आपने लेना है ऐसे इंस्टीट्यूट से, इसके लिए आपकी जो है रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। आपके कार्ड इशू होता है प्रॉपर, जिसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से जो है ओपीएफ कार्ड होता है, मेंबरशिप कार्ड, वो लेना पड़ता है। उसके बाद आप जो है इसकी सहूलियत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस कार्ड की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है, मतलब जब तक आप बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं आपको वन टाइम एक दफ़ा ये बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जब तक आप बाहर के मुल्क में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वापस पाकिस्तान आ जाते हैं तो पाकिस्तान आने के बाद भी ये 3 साल तक इस्तेमाल हो सकता है। तो 3 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं कि आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला है, आप कंप्लेंट सेल्स इनके रब्ता कर सकते हैं। वो आपकी फैसिलिटेट करते हैं बाहर के मुल्क में। जब आप पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से बाहर कोई के मुल्क दोबारा जाते हैं, छुट्टी जब जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दी जाती हैं। सेपरेट इनका डेस्क बना हुआ है। एम्बुलेंस की सर्विसेज हैं जो एयरपोर्ट से आपके घर तक दी जाती हैं। इसी तरह से हाउसिंग की मुख्तलिफ स्कीमें जो गवर्नमेंट निकालती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, अगर वहाँ पे आप मकान वगैरह लेना चाह रहे हैं तो तब ये कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन में अगर आपके बच्चे जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं तो हायर एजुकेशन में इनका एक स्पेशल कोटा भी होता है और इनके अपने स्कूल्स भी हैं जहाँ पर जस्ट जो ये कार्ड होल्डर्स हैं वो अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ सहूलियात हैं जो ये देते हैं और वक्त वक्त से और भी ऑफर्स निकालते रहते हैं। तो अगर आप उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास ये कार्ड का होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इसका तरीका जो है वो बता देता हूँ। तो सिंपल सी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, इतनी ज़्यादा नहीं है। वो पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं और लीगली काम कर रहे हैं तो वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उनकी कोई फ़ीस भी नहीं है। दो कैटेगरीज़ हैं, एक है जिसमें आपको 2000 फ़ीस पे करनी पड़ती है और एक कैटेगरी जिसमें आपका फ्रीली बन जाता है। तो मोस्टली जो लीगल जाते हैं वो फ्री उनका बन जाता है, उनकी पहले से ना सारा कुछ हुआ होता है। तो डॉक्यूमेंट्स जिसके लिए रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो वैलिड पासपोर्ट है उसकी दो कॉपी चाहिए। दो मतलब कि एक कॉपी चाहिए आपकी पिक्चर वाला जो है एरिया जहाँ पे आपकी डिटेल्स होती हैं उस साइड की, और एक जहाँ पे आपके सिग्नेचर्स होते हैं जिस पेज के ऊपर उसकी। इसके अलावा हमारे पास जो है जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन से रजिस्ट्रेशन होती है, जब हम पहली दफ़ा पाकिस्तान से आते हैं तो तब वहाँ से वो पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं जिसमें लिखा होता है कि फ़लाँ फ़लाँ जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन से जो है रजिस्टर्ड है, इस तरह करके। तो नीचे नंबर वगैरह लिखा होता है, वो एक स्टैंप होगी आपके पासपोर्ट के ऊपर ना, जो फर्स्ट पासपोर्ट जो आपका था उस पर लगी हुई होगी। तो उसकी एक कॉपी चाहिए होती है। ये इसलिए चाहिए होती है कि एक्चुअली जो ये 2000 फ़ीस है इसकी, ये इसी की है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। तो आप क्योंकि पाकिस्तान से जब आते हैं ये करवा के आते हैं, तो आप वो पासपोर्ट से जो उसकी स्टैंप लगी होती है ना उसकी पिक्चर साथ लगा देते हैं कि ये हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आपको 2000 पे नहीं करना पड़ता, आपका फ्री बन जाता है। लेकिन अगर आप काफ़ी अर्से से बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं और आपका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या गुम हो गया, तो अभी उस पर तो आपके पास स्टैंप नहीं है, आप वो शो नहीं कर सकते, तो फिर आपको 2000 फ़ी पे करनी पड़ती है। तो आप जो है वो बाय डिमांड ड्राफ्ट भी पे कर सकते हैं और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको दो फ़ोटो कॉपी चाहिए, दो कॉपी चाहिए इसकी आपके शनाख्ती कार्ड की, जो आपने बाहर के मुल्क जाने के वक्त बनवाया था इंग्लिश में वो उसकी। और दो कॉपी चाहिए आपको कलर पिक्चर्स आपकी आपकी, वो भी आपको साथ लगानी पड़ेगी। एक आपका वैलिड जो वीज़ा लगा हुआ है उसकी कॉपी चाहिए जो अभी वैलिड है जिसमें आप काम कर रहे हैं। और एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल करके साथ लगाना होगा। तो ये यही चीज़ें हैं जो आपको के साथ चाहिए होती हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके साथ लगा के फॉर्म को फिल करके जो है इसको आप सेंड करते होते हैं। एड्रेस इनका जिस पे आपने इसको सेंड करना है ये है वेलफेयर एंड सर्विस डिवीज़न, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, शाहराह जमहूरियत, सेक्टर G5/2, पीओ बॉक्स नंबर 1470, इस्लामाबाद पाकिस्तान। पोस्टल कोड 4400 जो है ये लिखते हैं, ठीक है, चल जाता है। तो इस एड्रेस अपने पे आपने इसको जो है सेंड कर देना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने रिक्वायर किया है उसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके आपके साथ लगाना है। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास अवेलेबल है जी। तो ये इनका सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करना है, कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। नेम, फादर नेम, NIC नंबर, पासपोर्ट वैलिडिटी नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की, एड्रेस जो आपका है वो, ईमेल एड्रेस, बस बेसिक सी डिटेल्स हैं जो आप नॉर्मली किसी भी फॉर्म में फिल करते हैं वो आप दे दें। तो इसका आप जो है सेंड कर दें ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की जो एड्रेस मैंने आपको बताया उसके ऊपर। तो आपका जो कार्ड है वो बन जाएगा। आप अपनी एम्बेसी के थ्रू भी कर सकते हैं।